नमस्कार। जी जिल्स के इस पॉलिटिकल ब्रेकिंग अंक में आप सभी का स्वागत है। नीतीश को निर्मला का तोहफा, नालंदा को न्यूयॉर्क बना देंगे, महाबोधि विष्णुपद मंदिर बनेंगे काशी विश्वनाथ की तरह। बजट 2024 में निर्मला सीतारमण ने बड़ी घोषणाएं की। कैंसर की दवाएं सस्ती, सोना चांदी पर सीमा शुल्क कम, युवाओं के लिए मुद्रा लोन 20 लाख, 5 करोड़ इंटर्नशिप, महिलाओं के लिए 3 लाख करोड़ की योजनाएं, बिहार में 3 एक्सप्रेसवे, आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ की मदद, किसानों के लिए लैंड रजिस्ट्री, नए किसान क्रेडिट कार्ड, पहली नौकरी वालों को ईपीएफओ में 15,000 की मदद, सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से 1 करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का महिलाओं के लिए बड़ा तोहफा। आम बजट 2024 में सोना चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6% और प्लेटिनियम पर 6.5% किया गया। कीमतों में भारी कटौती की घोषणा। मोदी सरकार ने बजट 2024 में इनकम टैक्स में बड़ा बदलाव किया। अब 3.75 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं, 7 से 10 लाख की कमाई पर सिर्फ 10% टैक्स, एजुकेशन लोन पर 3% की छूट और मोबाइल भी हुआ सस्ता। टैक्स स्लैब में बदलाव से 7,500 रुपए की बचत। In the new tax regime, the tax rate structure is proposed to be revised as follows: 0 to 3 lakh rupees, nil; 3 to 7 lakh rupees, 5%; 7 to 10 lakh rupees, 10%; 10 to 12 lakh rupees, 15%; 12 to 15 lakh rupees, 20%; and above 15 lakh rupees, 30%. As a result of these changes, a salaried employee in the new tax regime stands to save up to 17,500 rupees in income tax. बजट को लेकर पंजाब के कांग्रेस सांसदों का जोरदार विरोध। राजा वडिंग बोले, पंजाब को कोई घोषणा नहीं, हमें हिंदुस्तान के नक्शे से दूर कर रहे हैं। बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली, इसलिए हमें नजरअंदाज किया। मोदी सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए। कांग्रेस ने बजट को निराशाजनक बताया। रणदीप सुरजेवाल बोले, युवाओं को झुंझुना, नौकरी पेशा को कोई राहत नहीं, किसानों के लिए भी कुछ नहीं, नए रोजगार के लिए कोई दिशा नहीं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बजट पर तीखा हमला किया। यूपी में निवेश की हालत खराब, प्रोजेक्ट समय पर पूरे नहीं, पीएम देने वाले राज्य के किसानों के लिए बड़े फैसले कहां हैं? बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष योजनाएं, यूपी को क्या मिला? कमला हैरिस को कॉल गर्ल कहने पर भड़की कंगना रनौत। 24 घंटे में यू टर्न, भाजपा नेता प्रदीप अग्रवाल ने मुस्लिम धर्म अपनाने की चेतावनी दी, फिर कहा मैं सनातनी हूं। कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार ने बड़ा फैसला किया है। एक राष्ट्र एक चुनाव और नीट के प्रस्ताव को मंजूरी दी। साथ ही ग्रेटर बेंगलुरु गवर्नेंस बिल 2024 भी पास किया गया। विपक्ष में हलचल तेज हो गई है। द्वारका में बाढ़, एयरफोर्स ने 3 किसानों को रेस्क्यू किया। एमपी में रेलवे ट्रैक डूबा, 2 ट्रेन रद्द। मुंबई में 24 घंटे में 20 मिलीमीटर बारिश। आज है बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद की जयंती। पीएम मोदी ने दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। टेलीकॉम कंपनियां अगले 12 महीने में कई बार टैरिफ बढ़ाएंगी। प्रति यूजर आय 182 रुपए से बढ़कर 300 रुपए करने की तैयारी। सर्विसेज और महंगी होंगी। इन सभी न्यूज के अलावा वीडियो में जानेंगे और भी महत्वपूर्ण न्यूज, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। मोदी 3.0 के बजट पर रोहिणी आचार्य भड़की। बिहार सीएम नीतीश कुमार को समर्थन वापस लेने की नसीहत दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में बिहार के लिए नए मेडिकल कॉलेज, एयरपोर्ट और 26,000 करोड़ की सड़कों का जाल बिछाने की योजना का ऐलान किया। रोहिणी का कड़ा रिएक्शन सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तार नेताओं के ऑनलाइन चुनाव प्रचार की याचिका खारिज की। जस्टिस सूर्यकांत और उज्जवल भुइयां की बेंच ने यह फैसला सुनाया। अब जेल में बंद नेता नहीं कर सकेंगे डिजिटल प्रचार। पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम ने कहा, खुशी है कि वित्त मंत्री ने कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़ा और रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन और प्रशिक्षुता योजना को अपनाया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बजट भाषण दिखावे पर ज्यादा केंद्रित है और बेरोजगारी को राष्ट्रीय संकट माना। 10 साल बाद सरकार ने बेरोजगारी को गंभीरता से लिया। बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस के समर्थन में बेबाक राय दी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के चुनाव न लड़ने के फैसले के बाद कमला हैरिस पर मीम्स वायरल हुए, जिसमें उन्हें कॉल गर्ल कहा गया। कंगना ने इसे लैंगिक भेदभाव करार दिया और कमला का समर्थन किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एनकाउंटर, 1 जवान घायल। सेना ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम की। जम्मू में 24 घंटे में दूसरा हमला। सुप्रीम कोर्ट का आदेश स्वागत योग्य, लेकिन बीजेपी नहीं रुकेगी। नेम प्लेट विवाद पर ओवैसी का तीखा बयान।
ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर मध्य प्रदेश में रेल लाइनों के विस्तार, नई ट्रेनों के परिचालन और बंद ट्रेनों की पुनर्बहाली की मांग की। ग्वालियर रेलवे स्टेशन के विस्तार पर भी जोर दिया। कनाडा के एडमंटन में हिंदू मंदिर पर खालिस्तानी समर्थकों का हमला, दीवारों पर भारत विरोधी नारे लिखे। सांसद चंद्रा आर्य ने हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त की और कानून प्रवर्तन एजेंसियों से गंभीरता से कार्यवाही की मांग की। भाजपा महानगर उपाध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल ने फेसबुक पर मुस्लिम धर्म अपनाने की चेतावनी दी, लेकिन 24 घंटे बाद ही वरिष्ठ नेताओं के आश्वासन पर पलटते हुए खुद को सनातनी बताया। विवाद बढ़ने पर उन्होंने हिंदू धर्म में ही रहने का ऐलान किया। यूएई में 57 बांग्लादेशियों को जेल भेजा गया, 3 को उम्र कैद, 53 को 10 साल की सजा। बांग्लादेशी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, दंगा भड़काया। बिग बॉस ओटीटी के खिलाफ पुलिस में शिकायत, शिवसेना नेता बोली शो में अश्लील कंटेंट दिखाया जा रहा है, निर्माता सीईओ के खिलाफ एक्शन लिया जाए। मस्क बोले जेंडर बदलने की सर्जरी हत्या नसबंदी जैसी, कहा मैंने इससे अपने बेटे को खोया। पिता से रिश्ता तोड़ चुकी मस्क की ट्रांसजेंडर बेटी। पीएम मोदी ने लग्जमबर्ग में प्रधानमंत्री से बात की, यूक्रेन पर बोले हम शांति के समर्थक। बांग्लादेश में बवाल के बीच ऑपरेशन हंट डाउन, निशाने पर प्रधानमंत्री शेख हसीना का दफ्तर और सेंट्रल बैंक। आईएनएस ब्रह्मपुत्र में आग लगी, एक तरफ झुका। नेवल डॉकयार्ड में कल मेंटेनेंस के समय हुआ था हादसा, एक नाविक लापता। सावन में कावड़ यात्रा शुरू होते ही कांग्रेस सांसद कीर्ति चिदम्बरम ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर कावड़ियों की सुरक्षा पर चिंता जताई। उन्होंने हाई टेंशन तारों और बड़े म्यूजिक सिस्टम से होने वाली दुर्घटनाओं पर ध्यान देने की अपील की, सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। भारत की ताकत का मुरीद जॉर्डन। पर्यटन मंत्री मकरम मुस्तफा ने वर्ल्ड हेरिटेज बैठक में भारत के प्रभाव की सराहना की। कहा भारत एक महान राष्ट्र, संस्कृति और इतिहास से समृद्ध। नाटो का भरोसेमंद जॉर्डन। मिडल ईस्ट में नाटो का पहला ऑफिस। भारत में पहली बार हो रही वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक को ऐतिहासिक बताया। बोटी बोटी बयान देने वाले इमरान मसूद ने खुलासा किया कि वो शाकाहारी हैं। यूपी सरकार के नेम प्लेट विवाद पर उन्होंने कहा मैं मुस्लिम हूं लेकिन शाकाहारी हूं, क्या मुस्लिम शाकाहारी रेस्टोरेंट नहीं खोल सकता? मसूद ने सरकार के फैसले को गलत ठहराया और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया। उन्होंने बजट पर भी कहा कि महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है, उम्मीदें कम हैं। कर्नाटक में 14 घंटे काम के कानून पर श्रम मंत्री संतोष लाड ने उद्योगपतियों के दबाव की बात मानी। आईटी कर्मचारियों को 14 घंटे काम करने का प्रस्ताव विवादों में। भाजपा ने सरकार पर जोरदार हमला बोला, विधेयक पर गहरी चिंता जताई। आप सांसद संजय सिंह ने संसद के बाहर धमाकेदार बयान दिया, दिल्ली का बजट मैं अभी से लीक कर सकता हूं। आप नेताओं ने केंद्र सरकार पर केंद्रीय एजेंसी के दुरुपयोग का आरोप लगाया। संजय सिंह ने महंगाई, रोजगार और एमएसपी पर सरकार को घेरते हुए करोड़ों भारतीयों की तकलीफों को उजागर किया। दलेर मेहंदी ने अपने हिट सॉन्ग नाना नाना नारे का रीमेक गाया। कहा पहले से भी अच्छा गाया। 25 साल पहले रिलीज हुआ ये गाना आज भी शादियों में धूम मचाता है। मेहंदी के गाने हमेशा धमाल मचाते हैं। केंद्र ने बिहार को स्पेशल स्टेटस देने से इनकार कर दिया। लालू यादव ने सीएम नीतीश से इस्तीफा मांगा। मंत्री संतोष सुमन ने पलटवार करते हुए पूछा, रेल मंत्री रहते हुए लालू ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? जेडीयू को बड़ा झटका। कर्नाटक के राजस्व मंत्री कृष्ण बैरेगोंडा ने कब्रिस्तानों के लिए 50 करोड़ की जमीन खरीदने का दर्द बयां किया। जमीन की कमी के कारण खेल के मैदान, अस्पताल और अन्य सेवाओं के लिए जमीन नहीं बची। वहीं 187 करोड़ रुपए के घोटाले में ईडी के 2 अधिकारियों पर केस दर्ज हुआ। ओडिशा विधानसभा में राज्यपाल के बेटे की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विपक्ष का भारी हंगामा। ललित कुमार पर पूरी राजभवन में एएसओ बैकुंठ प्रधान पर हमला करने का आरोप। विपक्षी बीजेडी और कांग्रेस ने कार्यवाही की मांग की, जिसे सदन की कार्यवाही 2 बार स्थगित करनी पड़ी। घटना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तटीय मंदिर शहर के दौरे के दौरान हुई। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक देंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स।